हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये गणित प्रकाश पार्ट 2 चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस का पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ग्रुएंस कैसे एस्टैब्लिश करते हैं ट्रायंगल्स में। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं जिसके अंदर हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। तो सेम शेप मिलती है आपको एंगल से और सेम साइज मिलता है आपको लेंथ से। तो एंगल और लेंथ की बात हम ट्रायंगल्स के अंदर बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स अगर हम देखें तो बना होता है 3 लाइन सेगमेंट से और इसके 3 एंगल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर हम कभी भी किसी ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें 6 चीज़ें होती हैं। क्या 6 चीज़ें होती हैं बच्चों? ए बी, बी सी और सी ए। इनको हम कहते हैं लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और होता है हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जो होते हैं एंगल्स, और इनकी डिग्री मेजर हम कर सकते हैं यूजिंग प्रोट्रैक्टर। एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ कि अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये कुछ फैक्ट्स आपको ट्रायंगल के ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आगे ट्रायंगल की पढ़ाई कर सकें। अब इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का पहला क्राइटेरिया सिखाऊंगी, जो है SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। S किसके लिए स्टैंड करता है? साइड, साइड, साइड। अब क्या मतलब है साइड, साइड, साइड का? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक ट्रायंगल दिया है और उसको मुझे रिक्रिएट करना है फिर से एक और ट्रायंगल में, उसी के जैसा एक और ट्रायंगल बनाना है, तो मुझे एंगल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइड, तीनों साइड्स अगर मुझे मिल जाएं तो मैं ट्रायंगल रिक्रिएट कर सकती हूँ। तो SSS साइड, साइड, साइड का मतलब ट्रायंगल की फर्स्ट साइड, ट्रायंगल की सेकंड साइड, ट्रायंगल की थर्ड साइड। आइए इस क्राइटेरिया को समझते हैं और लिखा क्या है एक बार उसे पढ़ लेते हैं। If the two triangles have the same side lengths, then they are congruent. Okay? अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आप ही की बुक में दिया हुआ है। Meera and Rabia have been asked to make a cardboard cutout identical to a triangular frame they have in school. They see the frame and it's too big to be traced on the paper to replicate. तो इसमें क्या है कि आपकी बुक में ज़रूर डायग्राम दिया होगा। उस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़ी हैं और एक ट्रायंगल बना हुआ है, बड़ा सा एक ट्रायंगल बना हुआ है, इतना बड़ा समझ लेते हैं। और यहाँ पे 2 छोटी बच्चियाँ खड़ी हैं और वो सोच रही हैं कि इतना बड़ा ट्रायंगल हम फिर से कैसे बनाएं। हाउ कैन वी रिक्रिएट, कैसे करें हम रिक्रिएट? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम रिक्रिएट। व्हाट डू यू थिंक? आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसको कैसे रिक्रिएट करेंगे? कैन certain measurements of the triangle be used for this? Using measuring tape, the girl measures the side of the triangle to be 40 centimeter, 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो ये जो लड़कियां हैं उन्होंने जब इसको मेजरमेंट करने की कोशिश करी तो ये उनके मेजरमेंट्स आ गई। देन राबिया टेक्स आउट हर प्रोट्रैक्टर। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रायंगल के अंदर आपकी 3 साइड और 3 एंगल हैं, तो मीरा ने क्या करा? मीरा ने कहा चलो हम इसकी साइड मेजर करते हैं और उसने मेजर 40, 60 और 80 करी।
तो राबिया ने कहा मैं भी कुछ करती हूँ। तो वो क्या लेके आई, प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल। शी इज स्टॉप्ड बाय मीरा। मीरा ने कॉन्ग्रुएंसी का ये क्राइटेरिया शायद पढ़ रखा था, तो उसने कहा नहीं रुक जाओ, हम एंगल्स नहीं मेजर करेंगे, हमारे लिए साइड काफ़ी हैं। ठीक है, अब कैसे काफ़ी हैं देखते हैं। द एंगल्स आर नॉट रिक्वायर्ड विद द लेंथ्स वी हैव मेजर्ड। वी कैन क्रिएट अ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। डू यू एग्री विद मीरा? क्या आप उससे एग्री करते हैं? आइए देखते हैं। अब 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर बच्चों हम रजिस्टर पे नहीं बना सकते, तो इसको ही सीखने के लिए हम इसकी छोटी लेंथ ले लेते हैं। सपोज द साइड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दिस कैन फिट इन आवर पेज ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, तो हमने ऐसी ले ली हैं जो हम स्केल पे आराम से मेजर करके निकालेंगे। इन दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट टू रेप्लिकेट द ट्राइंगल विद द सेम साइज एंड शेप। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कह रहा है कि क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है कि आपको सेम साइज मिल जाए। सेम साइज तो मैंने बताया लेंथ सेम होती है, और सेम शेप मिल जाए। शेप के लिए एंगल्स ज़रूरी हैं। तो क्या सिर्फ साइड यूज़ करके मैं तीनों एंगल्स भी ठीक निकाल सकती हूँ? आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करा गया है, कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया हुआ है। तो एक चैप्टर है गणित प्रकाश पार्ट 1 में, अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आप वो चैप्टर खोल के देखेंगे तो उसमें ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन सिखाई गई है सर्कल को यूज़ करके। तो वो कंस्ट्रक्शन वो भी मैंने अपनी वीडियो में बनाया है, आप ज़रूर देखिए कि कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं। मैं ब्रीफ में इसको यहाँ पे बता रही हूँ। इफ आई वर टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल आई वुड फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हैविंग वन ऑफ द गिवन लेंथ। अब ये कह रहा है कि 4, 6 और 8 में से कोई भी एक साइड मैं बेस चूज कर लेता हूँ ट्राइंगल का। कर सकते हैं आप 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आप स्केल से 6 सेंटीमीटर लाइन बनाएंगे। ऐसे आप 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, ए बी। अब ए पॉइंट पे कंपास रखने के बाद कितना रेडियस खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर। मतलब कंपास के अंदर पेंसिल और निब की दूरी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। निब को आप ए पे फंसाइए और ये सर्कल बना दीजिए, पूरा पूरा का पूरा कंपास गोल घुमा दीजिए। ऐसे ये ए से हो गया। अब आइए बी पे। वो क्यों? क्योंकि मुझे सी पॉइंट चाहिए। तो ए से सी की दूरी 4 सेंटीमीटर का है, इसलिए कंपास ए पे रख के हमने ऐसे करके पूरा बड़ा सर्कल बना दिया। और सी से बी की दूरी 8 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे हम कंपास रख के फिर से पूरा बड़ा सर्कल घुमा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम कंपास रखेंगे बी पे, और जब हम बी पे कंपास रखेंगे तो हमें रेडियस कितनी चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 8 सेंटीमीटर। अब आप अगर पूरा सर्कल बना रहे हैं तो रेडियस आप कहीं की भी मेजरमेंट कीजिए, ये तो 8 सेंटीमीटर ही रहेगी ना हर जगह। तो यहाँ भी 8 रहेगी, यहाँ भी 8 रहेगी, यहाँ भी 8। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। आप बना के देखिएगा, इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दी हैं। तो जब ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे दो नए पॉइंट आएंगे। एक आएगा ई और एक आएगा एफ। तो हमने ई बी ज्वाइन कर दिया और एफ बी ज्वाइन कर दिया, तो हमको यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स मिल गए, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, क्या ट्रायंगल एफ ए बी is an exact copy? Is it a exact copy of triangle? अच्छा, ऊपर E लिखा है, EAB and FAB,
क्या ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं, ये बात हमें देखनी है। और अगर ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी हैं तो हाँ, मैं एक ट्रायंगल अगर गिवन है तो उसकी कॉपी बना सकती हूँ। देखिए अब मैं कैसे पता करूँगी कि एग्जैक्ट कॉपी है। ई बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है क्योंकि आपने सर्कल 8 सेंटीमीटर का बनाया है। बी एफ की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर है क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है दोनों। तो हमें पता चलता है कि ई बी इक्वल है एफ बी के। ऐसे ही अगर हम ए सेंटर मानते हैं तो ई ए किसके इक्वल आएगा? ई ए इक्वल आएगा एफ ए के। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है सर्कल की, दोनों टाइम हमें रेडियस मिल रही है। तो ये रेडियस हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। और दोनों का कॉमन बेस है ए बी, क्योंकि कॉमन बेस है तो दोनों की लेंथ सेम है, तो ये हमारा हो गया सेम लेंथ। तो इसकी वजह से हमने देखा तीनों साइड एक ट्रायंगल की इक्वल है तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल की। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल ई ए बी इज एग्जैक्ट कॉपी। अब एग्जैक्ट कॉपी का मतलब कॉन्ग्रुएंसी, उसका एक सिंबल होता है। दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ए बी। तो लिखने का तरीका मैं आगे क्वेश्चंस में और बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए कि ट्रिपल एस को हम क्यों कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया कहते हैं। अब यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। Do these triangles have the same shape and size? If not, then we will not be sure which of these would actually be congruent. अब हमारे दिमाग में परेशानी है कि हम कैसे देखें। तो इसका तरीका बड़े सारे हैं। जैसे एक तो मैंने आपको करके दिखाया कि दोनों रेडियस है और बेस है। सेकंड है कि मैं इसको ट्रेस कर लूँ, इसको मैं ट्रेस करके काट लूँ और इस पे रख के देख लूँ, या इस पेपर को फोल्ड करूँ तो ये ओवरलैप कर जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं देखने के कि ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे कि नहीं। Examine whether triangle ABE and ABF are congruent. For this, you could use one or more methods. कौन से मेथड? First, tracing and comparing. Second, taking a cutout and superimposing. Third, observing that AB act as a line of symmetry. Line of symmetry का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं यहाँ से इस पेपर को फोल्ड करूँ तो क्या ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से के ऊपर पूरा आएगा, छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, जहाँ से फोल्ड करा जाता है। ड्यू टू द सेमनेस ऑफ द एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने दो सर्कल बनाए, रेडियस है, तो क्योंकि हमारी रेडियस सेम रहती है इसलिए इसने वर्ड सेमनेस यूज किया है। सो वी सी दैट ट्राइंगल ABF and ABE are congruent. From this general construction, we can see that all triangles with same side length are congruent. इसका मतलब ये है कि अगर इस ट्रायंगल में, तो इस सर्कल के अंदर तो हमें सिर्फ दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं जिसकी साइड लेंथ 4, 8 और 6 है, तो वो 100% इसी की कॉपी बनेगा। समझ आ गया? तो यही इसने यहाँ पे लिखा है, वी कैन से दैट ऑल ट्रायंगल्स, ध्यान दीजिए इस पे, ऑल ट्रायंगल्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। हेंस मीरा वॉज राइट व्हेन शी सेड दैट साइड लेंथ्स आर सफिशिएंट। कुछ वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी में, जैसे ये वर्ड सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या है? काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। Mira was right when she said that the side lengths are sufficient to construct a triangle. Thus we have the following result. जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था हम वहीं पे आ गए हैं। If two triangles have the same side length, then they are congruent. Congruent का मतलब then they are exact copy of each other. We call this as SSS, side condition for congruency. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।